बुला दे क्या? बेटा फाइन है भाई फूल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने 19वीं रोज़े की सहरी से लेकर अफ्तारी की रूटीन, और उसके साथ शेयर करेंगे ईद की शॉपिंग। तो अब तो जनाब शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है तकरीबन हर घर में ज़ोरों खरोश से। तो मैंने तो वैसे मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो जाकर ही लेनी थी, तो इंशाल्लाह वो आपके साथ अभी आगे क्लिप शेयर करती हैं। तो यहाँ पे जो है मैं दूध निकाल रही हूँ चाय के लिए, और दही चूँकि जाग मैंने पहले से लगा के रखी हुई थी तो वो निकाल के रखते हैं। इसके अलावा जो है आटा मैं कोशिश करती हूँ रात को गूंद के रख लूँ, सुबह जो है ना इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि 3:30 बजे भी उठूँ ना तो सहरी बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम बचता है फिर सहरी करने का। तो बस कोशिश होती है कि जो मेजर काम है ना वो रात को कंप्लीट करके ही रखें, जिसमें से आटा गूंद के रखना और दही को जाग लगा के रखना, या कोई सालन वगैरह है तो वो तैयार कर लेना। तो यहाँ पे आजकल तो जो है ना जनाब बल वाले पराठे खूब घी लगा के तैयार किए जा रहे हैं। तो वैसे मेरा वेट ना काफ़ी कम हुआ है पहले से। सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है ना वो मेरे ख्याल में फ़ेस के ऊपर ही इफ़ेक्ट आता है। जब भी आप वेट रिड्यूस की तरफ जाते हैं ना, तो और जिस्म कहीं आपका जो है फ़र्क पड़े या ना पड़े, सबसे पहले फ़ेस जो है ना आपका स्लिम होना शुरू हो जाता है। जी गाइज़, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को देखिएगा एंड तक। तो यहाँ पे जो है मैं सहरी के बाद जितने भी बर्तन धोने वाले हो गए थे, मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं सहरी के फ़ौरन बाद जो है ना बर्तन धोकर किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन करके फिर सोती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है ना मैं काफ़ी फ़्रेश फ़ील कर रही होती हूँ और एनर्जी का लेवल भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा होता है सहरी कर लेने के बाद। लेकिन जब दोबारा सोकर उठते हैं ना तो ऐसी सुस्ती पड़ी होती है कि कुछ ना पूछे। ये कैसा लग रहा है बुला दे क्या? बेटा फाइन है भाई फूल मांगा है फूल और ये ले लो फिर कंफर्टेबल। जी, तो ये संडे का दिन है। यहाँ पे ना तकरीबन कोई 12 बजे मैं आ गई थी शॉपिंग के लिए। तो वैसे तो मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवा ली थी, जिसमें कुछ चीज़ें मेरी रह गई थी, जिसमें जूते थे, मेरा बैग वगैरह था, हादी के जूते थे, तो बस वही लेने के लिए आए हूँ। और यहाँ पे एक मैंने जूता लिया है जो मैंने रेगुलर यूज़ के लिए पहनना है, कंफर्टेबल सा मेडिकेटेड, और एक मुझे फैंसी चाहिए था दूसरे फैंसी कपड़ों के साथ ईद के जोड़ों के साथ पहनने के लिए। तो फाइनली ये मुझे पसंद आया, और ये बहुत ही कंफर्टेबल है और देखने में भी अच्छा है। अच्छा, मैं जूता जब भी लूँ तो मैं इस चीज़ को मेक श्योर ज़रूर करती हूँ कि वो जूता मेरे लिए कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूव करना होता है तो चलने फिरने में अगर ईज़ी नहीं हो तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। और जो रेगुलर यूज़ के लिए हैं वो मैं मोस्टली मेडिकेटेड जूते जो होते हैं सॉल जो उनकी जिनका बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, कंफर्ट सा होता है, वही मैं यूज़ करती हूँ। और ज़्यादातर मेरी जो जूतों की कलेक्शन होती है वो स्टाइलों की होती है। तो स्टाइलों के मुझे डिज़ाइंस काफ़ी पसंद है, तो मैं अक्सर यहीं से जूता लेती हूँ, और बैग्स वगैरह भी यहीं से कोशिश करती हूँ इनके अच्छे स्टाइल्स मिल जाते। बस यहाँ से फिर मैंने 2 जूते लिए और अपना एक प्यारा सा बैग लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपनी कंप्लीट शॉपिंग दिखाऊंगी मैंने क्या क्या की, और अपनी कपड़ों की ईद के कपड़ों की कलेक्शन भी आपके शो करूँगी। इसके अलावा मैंने जूते लिए थे अब्दुल हादी के लिए, स्कूल शूज़ उसके जॉगर्स लेने वाले थे वो लिए, और रेगुलर यूज़ के लिए जो जूता था वो। बैग अच्छा लगा? भरा है ना दूसरा से। जी गाइज़, वेलकम बैक इन माय किचन। तो अभी टाइम हो रहा है अफ्तारी की प्रेपरेशन का। तो आज मैं बनाऊंगी दाल गोश्त और उसके साथ तड़के वाले चावल। तो चलिए अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं। क्या? मेरा दिल भर चाह रहा है, ये आपकी जो नज़र है ना आइसक्रीम पे, आप ज़रा बाज आ जाइए, आपका गला ख़राब हो चुका है, ठीक है? कुछ दिन आइसक्रीम नहीं खानी है, ओके? अंडरस्टैंड? लेकिन स्विमिंग करने का बहुत दिल है। स्विमिंग जब वेकेशंस आएंगी तभी होगी। चलो मम्मा को ज़रा खाना बना लेने दो। खाना क्या करूं?
अच्छा, अब्दुल हादी को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब से समर्स आना शुरू हुई हैं तो इसका काम है कि अब डेली की आइसक्रीम जो है ना लाजमी खाना शुरू हो गया है। तो उससे जो है ना इसका गला जो है ना बैठ गया, गला ख़राब हो गया। तो अब जो है ना फ्रिज में आइसक्रीम एक पड़ी हुई थी, तो इसकी नज़र थी उस आइसक्रीम पे, बार बार फ्रिज को खोल कर आकर देख रहा था और अपना दिल जो है ना ललचा रहा था इसका। तो मैं इसको मना कर रही थी कि भाई जब तक गला ठीक नहीं हो जाता अब आइसक्रीम और नहीं खानी। तो भाई बच्चों की जो है ना आइसक्रीम तो हर मेरे ख़्याल में सब बच्चों की फ़ेवरेट है। तो समर्स में तो जो है ना तकरीबन ये डेली इसकी होती है कि आइसक्रीम लाजमी खानी है। तो सर्दियों में मैंने इसको जो है ना स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, बल्कि समझाया हुआ है, और माशाल्लाह समझदार है। जब एक बात समझाती हूँ तो उसको अंडरस्टैंड करता है। तो मैंने इसे ये कहा कि सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खाते, और पूरा सीज़न सर्दियों की इसने बिल्कुल आइसक्रीम नहीं खाई, ना ही नाम लिया। तो जो चीज़ प्यार से समझाती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि वो समझ जाता है और उसको बिल्कुल पूरी तरह से अंडरस्टैंड करता है। तभी भी मैं इसको कह रही थी कि गला ख़राब है, नहीं खानी, तो इसने मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया, उस बात को समझ गया और फिर अंदर जाके खेलना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने दाल प्रेशर कुकर में लगा दी है गोश्त के साथ बनाई शाई करके, और यहाँ पे तड़के वाले चावल बना रही हूँ। तो मैंने ना कुछ देर पहले चिकन को बॉयल किया था, उसमें तो जो यखनी बच गई थी ना, स्टॉक बच गया था, उसको मैंने चावलों के अंदर इस्तेमाल कर लिया है। इससे जो है ना चावलों के अंदर चिकन की यखनी का बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर निकल के आएगा। इससे जो है वो यखनी भी ज़ाया नहीं हुई और इस तरह से हमारे चावलों में जो है ना यूटिलाइज़ हो गई। तो ये छोटे छोटे से टिप्स और ट्रिक्स होते हैं हाउसवाइफ्स के कि किस तरह से किचन की जो बच जाती हैं चीज़ें उनको ज़ाया होने से कैसे बचाया जा सकता है और बेहतर तरीके से किस तरह से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जब मेरे ख़्याल में आप रेगुलरली आप किचन में कुकिंग करते हैं ना, तो वक्त के साथ साथ जो है ना, वक्त सबसे बड़ी जो है ना वो आपकी कहते हैं कि दरसगाह होती है। वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। जितना भी कोई अनट्रेन बंदा हो, तो जब वो प्रैक्टिस में आता है ना तो वो सब कुछ सीख जाता है। और वक्त जो है ना ऐसी चीज़ है कि वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर ही देता है, और वक्त से बड़ा जो है ना कोई उस्ताद नहीं है। जो वक्त आपको सिखा कर जाता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ वही आप सीख सकते हैं। जी जनाब, तो आपसे गपशप करते मेरे चावल भी जो है वो तैयार हो चुके हैं, और दाल भी बस घोटा लग रहा है। तो गोश्त बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला था मटन का, मैंने कहा चले अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, और जो है ना बस अब इसको घोटा छोटा लगा दिया, थोड़ा सा मैंने थिक कर लिया। बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया, चावलों के ऊपर डालना था। अब इसको हरी मिर्च और धनिया के साथ मैंने गार्निश कर दिया, और लास्ट में मैं डाल देती हूँ ऊपर से गरम मसाला। और बस ये हमारा मज़ेदार सा जो है वो खाना तैयार हो गया है, और इसके साथ मैं बाद में सलाद काट के रख लूँगी। तो आज मैंने अफ्तारी जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोझल सी थी, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो लगातार रोज़े रखने से होता है कि थोड़ी वीकनेस जो है ना वो आपको महसूस हो रही होती है। तो मेरे साथ भी ये मसला हो रहा है, क्योंकि किचन में काम करना, फिर और भी काफ़ी असाइनमेंट्स होती हैं, तो एग्जर्शन का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है इस वक्त। एनीवेज यहाँ पे ना मैंने ये सैंडविचेस तैयार करने हैं। ये मैंने पहले भी रेसिपी आपके साथ शेयर की होगी। तो आजकल जो है ना इफ्तारी के टाइम पे क्लब सैंडविचेस बहुत मज़ेदार लगते हैं। इनको बनाने के कई तरीक़ेकार हैं, बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। इवन आप चिकन को सिंपली बॉयल चिकन को मायोनीज़ वगैरह शामिल करके, काली मिर्च शामिल करके भी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके बहुत अच्छे से सैंडविच तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मेरी रेसिपी जो है इसमें मैंने चिकन को जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाल के पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने नमक और काली मिर्च को ऐड कर दिया। जब मैंने इसको बॉयल किया था, मैं अदरक लहसुन डाल के नमक डाल के इसको बॉयल करती हूँ। उसके बाद मैंने सॉसेस इसके अंदर डाल दी हैं। चिली सॉस थोड़ी डाली है, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, और इसके अलावा पेरी पेरी सॉस। तो आपके पास जो सॉसेस अवेलेबल हैं आप वो थोड़ी थोड़ी सी डाल दें और उससे काम चल जाएगा। अगर नहीं भी हैं तो आप सिंपल नमक और काली मिर्च डाल दें। और लास्ट में फिर मैंने एक चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर का डाल के थोड़ी देर बनाई की थी, और 1 कप दूध डाल दिया था, ताकि जो है ना आपस में जो है वो बाइंड हो जाए चिकन। और अब मैं कर रही हूँ अपने नाइफ़ को शार्प, और इसके बाद जो है ना क्योंकि ब्रेड की कटिंग करनी है, तो नाइफ़ शार्प होना तो ब्रेड हमारी ज़रा आसानी से कट हो जाएगी। जी, तो ये सैंडविचेस आप अफ्तारी पे ज़रूर बनाया करें। एक तो खाने में बहुत मज़ेदार से लगते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इसमें आप अंडा भी बॉयल करके लगा सकते हैं। आज मैंने अंडे की स्लाइस नहीं रख रही, क्योंकि बस बताया ना कि मैं थकी हुई थी, तो बस जो जल्दी जल्दी वाले काम होते हैं ना, मैं आज वही कर रही थी। बस फटाफट मैं अफ्तारी बना के फ़ारग हो जाऊँ और थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। तो बस जल्दी जल्दी से हमने इसकी करी असेंबलिंग। बंद गोभी को मायोनीज़ के अंदर मैंने बारीक बारीक काट के डाल के पेस्ट सा बना लिया था, वो एक स्लाइस पे रखा, चिकन रखा, और फिर
एक स्लाइस पे सलाद पत्ता खीरे लगाए। अगर अंडा रखना है तो एक स्लाइस पे आप 7 अंडे के स्लाइस रखते हैं और इसको हम कर लेंगे कटिंग बड़े ही एहतियात से। अब जो है ना बाकी की ब्रेड के मैं बना रही हूँ व्हील, चिकन व्हील कबाब कह लें या आप इसको कटलेस कह लें। अच्छा, ब्रेड के जो साइड के किनारे बच गए थे उसके मैंने क्रम्स बना लिए हैं। तो अब इसके जो फिलिंग, जो भी आपके पास फिलिंग बच जाए, आप इस तरह से ब्रेड की जो है ना वो सेंटर में कटिंग करके गोल गोल किसी सांचे की मदद से तो आप इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से रखते हैं फ्रेश क्रम्स के साथ इनको जब आप तैयार करते हैं जी। तो इस तरह से अंडे में पहले डिप करके उसके बाद हम क्रम्स लगा के इसको अच्छे से जो है ना क्रम्स में पैक कर लेंगे और ये हमारे ज़बरदस्त से यमी से ब्रेड व्हील्स जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। इसकी शेप बिल्कुल व्हील्स जैसी लगती है और ये देखने में भी बहुत मज़ेदार से अपीलिंग से होते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसके अंदर कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं, जो भी आपके पास पटाटो की फिलिंग बच गई है या फिर जो भी आपने चिकन की फिलिंग बनाई है बच गई है, आप इस तरह से एडिशनल चीज़ बना सकते हैं। और इसके अंदर आप चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ के स्लाइस रख सकते हैं, चीज़ को जो है ना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जी। तो बस अब लास्ट मिनट जो है ना फ्राइंग वाला चल रहा है टाइम और मैंने इसको सबसे पहले फ्राई कर लिया। इसके बाद पकोड़े थोड़े से हैं वो फ्राई करूँगी और सर्विंग के लिए मैं सालन वगैरह निकाल रही हूँ। तो अब हम करते हैं इफ्तारी और आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।